और आज आप देख सकते हैं कि हमारे साथ 3 एडवोकेट है, जिसमें से 2 महाराष्ट्रियन हैं, एक उत्तर भारतीय है। अभी आपने देखा होगा कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का हिंदी और मराठी को लेकर जो एक बयान आया था, काफ़ी घमासान मचा हुआ है। इसके कुछ दिन पहले जो था कि मनसे की तरफ से उत्तर भारतीयों को टारगेट किया जा रहा था। इसी सिलसिले में आज हम सबसे पहले तो एडवोकेट दुर्गेश जी से जानना चाहेंगे, सर जिस तरह से एक कंट्रोवर्सी हो रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी फ़िलहाल जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, इसमें जो है कैसे है, अभी महाराष्ट्र में हो एग्जैक्ट, तो महाराष्ट्र में मराठी तो बेसिक आना चाहिए कि सबको, किसी ना सब मतलब कुछ ना कुछ तो लैंग्वेज आना, क्योंकि आप अपन जाते बाकी की स्टेट्स में वो टाइम पे क्या होता है, वो लोग अपने साथ वैसे कोऑपरेट नहीं करते, वो लोग अपना ही लैंग्वेज यूज़ करते। एटलीस्ट महाराष्ट्र में उतना तो है कि मतलब पब्लिक हिंदी भी बोलता है, इंग्लिश में भी बात करते। नहीं सर, वो जिस तरह से एक गैर मराठी के ऊपर जिस तरह से मारा जा रहा है पीढ़ी, आपने देखा काफ़ी वीडियोस आए थे। हाँ, वो तो गलत है, जैसे कि अगर मारेंगे महाराष्ट्रियन मराठी नहीं बोलते, ये गलत है। उनको समझाओ कि बाबा मराठी में बोलना सीखो, कम से कम मारपीट करना ये आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से कंट्रोवर्सी हो रही है ये सही है, या पॉलिटिशियन जो है कि इसको बढ़ावा दे रहे हैं? ये जो है अभी पॉलिटिक्स जो है यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, कैसे भी करके महाराष्ट्र में उनको सीट लानी है, इसीलिए जो है ये कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ आशीष फाल्के जी एडवोकेट हैं, वो बहुत ये मुस्कुराते रहते हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर आप किस तरह से इसको देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरा माहौल एकदम गरमाया हुआ है महाराष्ट्र में, तरह के हर किसी की पार्टी के जो कि बयानबाजियाँ चालू है, बयान आ रहे हैं? अभी देखिए, पॉलिटिक्स तो अलग बात है, हर आदमी को, हर हिंदुस्तानी को हर जगह रहने का अधिकार है। अभी मराठी बोलना, ये महाराष्ट्र है, इसमें मराठी बोलना, चलो ये अच्छी बात है कि मराठी बोलना ज़रूरी है, कि हर स्टेट में, आप गुजरात में बहुत प्यारी ज़बान भी है, प्यारी ज़बान भी है। आप गुजरात में जाओ तो गुजराती चलती है, साउथ में जाओ तो उनकी लोकल लैंग्वेज जैसे कन्नड़ है, तेलुगु है, वो सब चलती है। देखो, वो तो वहाँ जाके उनको तो उनकी लैंग्वेज में ज़्यादातर बात करते हैं। मैं आपने समझ लो मराठी में बात करो तो कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता। तो फिर भी महाराष्ट्र अच्छा है। महाराष्ट्र में जो अभी पॉलिटिक्स एक अलग इशू है, लेकिन आप जहाँ रहते हो वहाँ की लैंग्वेज तो आपको थोड़ी बहुत तो आना जरूरी ऐसा है। महाराष्ट्र जो है कि महानगर है, पूरे देश से लोग यहाँ पे कमाने आते हैं। तो अब किसी को अगर आप ज़बरदस्ती कहें कि अगर उसके ऊपर उसको टॉर्चर करें, आपको मराठी नहीं आती, तो क्या आपको सही लग रहा है? नहीं, ये देखो, ये अलग बात हो गई। लॉ कोई भी अपने हाथ में लेना वो गलत बात है। बाकी देखो, मराठी भी ईजी है, 6 महीने में आदमी सीख सकता है। आप बात करके देखो, कोई रेडियो सुनो या गाना सुनो या भगवान के गीत भी सुनो तो भी आपको मराठी आ जाती है। अभी गणपति की आरती तो मेरे ख्याल से बहुत जन का आती है, जिनको मराठी नहीं आती लेकिन गणपति की आरती बराबर गाते हैं, वो भी तो मराठी में रहती है। इसलिए ठीक है, लेकिन हिंदी तो राष्ट्रभाषा है ना। हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, वो उसके लिए तो कोई नो इशू। और ये अभी स्कूल में जो चल रहा है, स्कूल में भी आप सब लैंग्वेज पढ़ाओ ना। रीजनल लैंग्वेज है मराठी, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी है, उनको तो कंपलसरी करो, उसको ऑप्शन भी मत रखो। और इंग्लिश तो कैसा अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है, उसको तो आना ज़रूरी है। चलिए ठीक है, अब जो है मेन मुद्दा जो है हमारे उत्तर भारतीय हैं, हालांकि एडवोकेट हम लोग चंदू कहते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम इन्हीं की ज़बानी जानना चाहेंगे। सर अब आप जरा पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए। सर मेरा नाम चंद्रप्रकाश राजपति धुरिया है जी। सर तो जो ये पूरा मामला चल रहा है आज महाराष्ट्र में, हर चैनल के ऊपर चल रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? अभी 2 हमारे साथ आपके दोस्ती होंगे मेरे ख्याल से, साथ में बैठे हैं, तो आपके सीनियर महाराष्ट्रियन हैं और आप उत्तर भारतीय हैं, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? जी, कैसा है कि महाराष्ट्र है तो मराठी तो आना ज़रूरी है, और मराठी का कोचिंग भी करके आदमी सीख सकता है। लेकिन जो ज़बरदस्ती किया जा रहा है, जो मार धाड़ हो रहा है, ये सब गलत है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, नहीं आता तो उनको टाइम दो, सीखेंगे। इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। भले राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी में बोलो, आदमी को हिंदी भी समझता है, इंग्लिश भी समझता है, लेकिन मराठी आना ज़रूरी है। लेकिन सर जैसे तो पहले से भी, जैसे यहाँ से लोग गल्फ जाते हैं तो वहाँ की भी लैंग्वेज थोड़ा सीख जाते हैं, तो महाराष्ट्र में तो ये तो चल ही रहा है, काफ़ी लोगों को मराठी आती भी है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे महाराष्ट्र में जिनका जन्म हुआ वही मराठी जानते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं तो मराठी बोलते ही हैं। लेकिन अभी जो ये इशू उठाया गया, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देख तो रहे बराबर, लेकिन देखो यहाँ पे हमने ही पढ़ाई किया तो मराठी तो एक लैंग्वेज हमारा था ही। तो मराठी अभी जो बाकी लोग मजदूर है, जो अनपढ़ है, जो इलिट पीपल है, उनको नहीं आता मराठी, तो उनसे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं किया तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो अभी देखा कि आपने हमारे साथ 3 वकील थे, त्रिमूर्ति कहा जाए तीनों, और ये इनके सीनियर हैं।
और उन्होंने कहा कि किसी के साथ जो भी है कि ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में है तो मराठी आना चाहिए, सीखने की कोशिश करना चाहिए। हर स्टेट का ये होता है कि जिस स्टेट की जो लैंग्वेज होती है, चाहे वो गुजरात हो, तेलुगु हो, तो वहाँ पर वो उस लैंग्वेज को वहाँ पे लोग ज़्यादा महत्व देते हैं और मराठी बहुत ही प्यारी भाषा है। तो लोगों से इन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो उसको सीखने की कोशिश करें। लोग बाहर से कहाँ से आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर उनको नहीं आती तो कानून अपने हाथ में न लिया जाए। सहयोगी ओवैस सावले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहरी, मुंबई से।